Hello everyone, this is Komal Gupta. I'm on a YouTube channel of BricsNet, and BricsNet, this is my channel. I'm going to launch a new series for the NEET students 10-year PPQ solution. And how is going on, what I will do in this series. I will tell you how to solve question within a second. Okay, let's first of all I will tell you how its series going on and what is happening in this series. And in this series 10-year PYQ solution, first I pick up one chapter from 11th and then one chapter pick up from the 12th. I also solve chemistry and physics 10-year PYQ, but first of all I explain the all whole bio 10-year PYQs. After that I will to explain 10-year PYQ of physics and chemistry. Actually I don't have a pen now, so give me some time. फॉर द बजट नहीं है यार, समझा करो भाई. जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड हैं, आईसीएसई बोर्ड से, कोई भी हो भाई देख सकता है. ओके, इफ एनी स्टूडेंट वांट इन एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश इन प्रॉब्लम समथिंग लैंग्वेज, आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश, नॉट अ इंग्लिश, नॉट अ हिंदी, फॉर द बोथ स्टूडेंट्स. ओके, लेट्स स्पीक हिंदी. देखिए, सबसे पहली बात तो ये लास्ट टाइम में आप कुछ करके जाओ चाहे मत करके जाओ, बट 10 ईयर PYQ के क्वेश्चन प्लीज़ सॉल्व करके जाओ. इससे पता है अपना 80% भाई क्वेश्चन 80% आपके चांस है कि आपको यहाँ से मिले. ठीक है, क्योंकि होना तो NCERT से ही आना है सब कुछ. और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि ये टेस्ट सीरीज़ मैं करा रही हूँ और इसमें मैं जैसे अभी आपको फेस टू फेस दिख रही हूँ वैसे पूरी वीडियो में नहीं दिखूँगी. मैं सिर्फ फ्रंट में स्टार्टिंग में आऊँगी, जो भी एक्सप्लेनेशन देना होगा वो दे देंगे. अदरवाइज़ मैं जो मुझे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं वो मैं स्क्रीन चालू कर दूँगी. ठीक है, सिर्फ वहीं पे चलना है, क्योंकि अगर मैं फेस दिखाऊँ या फिर ऐसा कुछ करूँ ना तो ये डिस्टर्बेंस होता है. तो इसलिए मैं चाहती हूँ जो भी हो सिर्फ स्क्रीन चले, आपका पूरा का पूरा टोटल फोकस सिर्फ स्क्रीन पे होना चाहिए और क्वेश्चन पे होना चाहिए. और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं आपको ये बताऊंगी, क्वेश्चन पता सॉल्व करना अलग बात होती है, बट एक परफेक्ट वे में ट्रिकली ईजली एंड विद इन अ सेकेंड सॉल्व करना वो अलग ही बात होती है भाई. और ऐसी से चीज़ की चल रही है भाई कि क्वेश्चन आप विद इन अ सेकेंड या फिर प्रॉपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं. और मेरे एक्सप्लेनेशन में और बाकियों के एक्सप्लेनेशन में क्या डिफरेंस है, ये फ़िलहाल ये वाला तो चैप्टर लिविंग वर्ड है, इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है ही नहीं. टोटल 8 क्वेश्चन है सॉल्व कराने के लिए मेरे के लिए 10 ईयर PYQ में से. और आपको हाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बता दूँ कि इसमें मैं आपको ये भी स्टार्टिंग में दिखा दूँगी कि टोटल 10 ईयर से हर ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं किस चैप्टर से. ठीक है, तो जो भी चैप्टर मैं उठाऊँगी लाइक लिविंग वर्ड या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनीथिंग, तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी 10 ईयर में कितने आए थे, अभी हम क्या कराने जा रहे हैं, कैसे कराएंगे. और जब मैं कराऊँगी आपको बता दूँ कि वहाँ पे सिर्फ स्क्रीन चलाऊँगी, मेरा फेस नहीं होगा. मैं बीच बीच में आ जाऊँगी अगर कुछ बोलना हुआ कुछ बताना हुआ तो, बाकी स्क्रीन पे ही आपका पूरा फोकस होना चाहिए भाई. मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप लेट के देख रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं, खाते हुए देख रहे हैं, उठते हुए देख रहे हैं, जाते हुए देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं मुझे नहीं पता, बट होना चाहिए क्वेश्चन आपसे. आई डोंट नो. और सबसे बड़ी बात कि आपको पहले क्वेश्चन पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, तब आप मेरा एक्सप्रेशन देखेंगे. ओके, चीटिंग नहीं करना, गोली मार देंगे. ओके, स्क्रीन देखिए, प्रॉपर फोकस आपका पूरा यहाँ होना चाहिए. और सबसे पहले मैं आपको PDF दिखा दूँ जरा एक बार कि PDF कैसी है. ये देखो PDF, मैं कोशिश करूँगी थोड़ा अच्छी सी PDF और बनाऊँ. मैं काफ़ी क्यूट अच्छी PDF हमने बनाई है. और ये देखो मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँगी. हाँ, बाकी सारी PDFs भी रेडी हैं और रेडी कर लेंगे हम बाद में. तो चलिए चलते हैं. देखो लास्ट 10 ईयर के PYQ के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी मैं,
और जो 2025 से 2026 तक के क्वेश्चंस हो गए। और अब सबसे बड़ी चीज़ आप देखो ज़रा पहले कि इन 10 ईयर्स में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। 2025 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, 24 में भी लिविंग वर्ड से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, 2023 में भी लिविंग वर्ड से कोई क्वेश्चन नहीं है, 2022 में भी ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, और 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। एक्चुअली लिविंग वर्ड से ना बहुत कम ही क्वेश्चन आता है। सिर्फ देखो 2026 में ही 4 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। अदरवाइज अभी तक मोस्टली मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है। और 17 से भी बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं है। 18 से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, 19 में 2 क्वेश्चन आए थे, और 20 में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मतलब टोटली आप देखो 4 5 6 7 8 टोटल 8 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 ईयर में लिविंग वर्ड से। देखो लिविंग वर्ड है तो कोई उतना बेटे वाला चैप्टर है नहीं, बस कुछ पेज भी होते हैं इम्पॉर्टेंट। मैं आपको बता दूंगी एक अलग से वीडियो में कि कौन सा चैप्टर का कौन सा पेज सबसे इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाना चाहिए। फिलहाल अभी चलो क्वेश्चन में फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपका। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी व्हिच हायरार्किकल अरेंजमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। तो भाई आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन करो ना तो आप हमेशा मार्क कर लो ताकि आपको पता रहे कि पूछ क्या रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और ये आई थिंक सबको पता होगा, 2022 का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन सॉल्व खुद से सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा इसकी सॉल्व कर लिया हो तो मैं सॉल्व करूँ। देखो इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूँ, ये याद करने की जो आप कभी भूलेंगे नहीं। चेंज द कलर। देखो इसकी ट्रिक है, एक कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कि आप लिख लो अपने नोट्स में या फिर स्टिकी नोट में लिख के चिपका लो ताकि जिसको नहीं याद है उनके लिए है। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो भाई किंगडम से स्पेसिफिक तक हमारी ये जो है अरेंज में हायरार्की डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे हमें यही ढूंढना है कि पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट मूव सेकेंड वाले पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 का क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड से है। सिलेक्ट द करेक्ट रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो व्हिच वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरस लीनियस। ये पूछ रहे हैं हमसे कि कैरस लीनियस ने सबसे पहला जो डिस्क्राइब किया था मैंगो का साइंटिफिक नेम हमको बताना है। ठीक है। तो ऑप्शन देख लो भाई। अच्छा ये सब चीज़ें तो यार नॉर्मली ये याद रहनी चाहिए, तो पॉज करके आप बताओ मैं बता दूँ। देखो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, मैंजीफेरा इंडिका, कार्लिन, जिसका तो मुझे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं समझ आ रहा भाई, कहाँ से सही है ये तुमको लग रहा। मैंजीफेरा इंडिका लिन, मैंजीफेरा इंडिका। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट मूव सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसमें से गलत क्या है हमको वो बताना है। ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने, हैंड, आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। अच्छा कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, ये नहीं भैया तुम पहले हर एक ऑप्शंस पढ़ोगे उसके बाद तुम टिक करोगे, एक एक ऑप्शन पढ़ते हुए जाना है कि प्रॉपर क्लियर करते जाओ भाई। इतना टाइम थोड़ी ना होता है कि तुम पेपर के बैठ के पूरा पढ़ोगे फिर उसके बाद सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट करो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, अंडरलाइन होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि हैंड रिटन साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन किया जाता है। और सेकंड क्या है, ये तो हमारा करेक्ट है। सेकंड है
एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। बिल्कुल भाई, कैरल ने यही तो बताया था कि हर एक स्पीसीज का एक जीन नेम होगा और एक स्पेसिफिक एपिथेट नेम होगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं। और हाँ भैया, तुमको पहले ये बता दें कि यहाँ पे क्या दिया, अगेंस्ट, मतलब कि रॉन्ग क्या है, हमको ये बताना है इनको, ठीक है। देखो सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। सी इन्होंने दे रखा है कि साइंटिफिक नेम हमारा लैटिन में होगा, ठीक है। शुड बी इटलाइज्ड, और इटलाइज भी, इटलाइज्ड, ठीक है। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी ऑप्शन दिया गया है जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी इन रिटन स्टार्टिंग विद अ स्मॉल लेटर। तो भाई जेनरिक नेम जो है ये हमारा होता है कैपिटल लेटर में, एस से स्पेसिज, एस से स्मॉल लेटर, ये होता है स्मॉल लेटर में। और इन्होंने क्या बोल दिया है कि रिटन स्टार्टिंग में द स्मॉल लेटर, तो ऐसा दोनों थोड़ी ना होता है यार, सिर्फ स्पेसिज स्मॉल लेटर में होता है। तो इन्होंने अगेंस्ट पूछा है, तो अगेंस्ट हमारा डी ऑप्शन, सो डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और 2019 का क्वेश्चन है ये। एक सेकेंड, मैंने सब में टिक टिक कर दिया है, तुम लोग को समझ नहीं आएगा ना। देखो ये वाला हमारा रॉन्ग है, इसलिए ये करेक्ट है हमारा, ठीक है। ये पीडीएफ चाहिए हो तो ये तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और मेरा टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको बता दूँ मैं। भाई छोटा हो जा, एक सेकंड क्वेश्चन देख लो आप पहले, फिर अभी सॉल्व कर रहे हैं हम। ये है फोर्थ क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन है ये। और चलो चेक करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में पता, इसमें ना ऑप्शन के हिसाब से खेला जाता है भाई ऐसे क्वेश्चन में, कि तुम्हें कोई भी पता, कोई एक, चलो तुमको मान लो कोई भी इसमें से, इन चारों में से कोई एक मालूम है, तो सबसे पहले वो ढूंढो, ठीक है। तुम्हें क्या पता है, पता ही क्या है तुम्हें। जैसे कि हर्बेरियम है, सोच लो तुमको, मैं मान रही हूँ कि आपको हर्बेरियम के ही बारे में पता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहे इसको पढ़ लो या फिर क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तुमको ये आइडिया होगा कि हाँ भाई इसके बारे में लिखा किधर है, आंखें डायरेक्ट वहीं पहुँच जाती हैं। इज ए स्पीसीज वेयर ड्राइड प्रेस प्लांट स्पीसीज माउंटेड ऑन अ सीट आर केप्ट। तो हमारा जो है देखो, फर्स्ट का सी ऑप्शन है, तो इसमें फर्स्ट का सी देखो दो जगह है, दो ऑप्शन में, बी में है और डी में है, और बाकी इन दोनों में तो है नहीं, इन दोनों को कट कर दो भाई। अच्छा, अब बी और सी में इन ऑप्शन में जरा चेक करना कि सब में डिफरेंस क्या है सबसे ज़्यादा। मोस्टली तो सब डिफरेंस ही है, सब अलग अलग है दिए हुए, मतलब इनमें से कोई भी अगर एक हम ढूंढ लेते हैं अगला ऑप्शन, तो हमें आंसर तक आ जाएंगे, टोटली पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप अगर एक बार सीख जाओगे ना प्रॉपर, तो आपको करने में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए देखिए, मुझे इट इज़ अ प्लेस हैविंग कलेक्शन एंड प्रिजर्व प्लांट एंड एलिमेंट्स, ठीक है। ये हमारा देखो प्लांट को, ओह सॉरी, प्लांट को हैविंग कलेक्ट एंड प्रेजेंट, प्लांट और एनिमल को प्रेजेंट करके कहाँ, प्रिवेंट करके कहाँ रखते हैं, ये आपको म्यूजियम में ही देखने को मिलेगा। सो इसलिए ये हमारा देखो, इसका म्यूजियम होगा फर्स्ट, तो सी का हमारा फर्स्ट है, ये चेक करना कहाँ पे है इन दोनों ऑप्शन में। सी का फर्स्ट देखो, ओ शिट, इसमें भी दोनों दिया गया है, कोई बात नहीं, लेक्स, ये हमें चेक ही नहीं करना चाहिए था। चलो डी ऑप्शन चेक करो, कैटलॉग क्या है, कैटलॉग list that ensure the mathematically all the species found in an area with a beat, brief description, aids identification, and booklet contain the list character, and their alternate help and identification of various taxa। देखो कैटलॉग में क्या होता है, एक लिस्ट होती है, उसको मैथमेटिकली स्पीसीज जो एरिया में पाए जाते हैं उस लिस्ट में, मतलब कैटलॉग लिस्ट में उनको रखते हैं, और ब्रीफली उसको डिस्क्राइब करते हैं कैटलॉग में। ये फ़िलहाल ये सारी चीज़ें हट गई हैं इस ईयर, बट पुराना है,
जो नए बच्चे आए हैं उनको नहीं पता, जो ड्रॉपर हैं उनको मालूम होगा, उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा। कैटलॉग, इसका हमारा देखो डी का हमारा सेकंड होगा, तो डी का सेकंड ऑप्शन में देखो यहाँ यहाँ पे, और बी में नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन देखो डी होगा। इसमें इस वाले क्वेश्चन में बड़ा झंझट था, प्रॉपर ऐसा था ही नहीं कि आप एक बार में क्लिक कर दो, बट काफ़ी ऑप्शन जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे ही होते आते हैं यार, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2016 का क्वेश्चन है। मैच करना है हमको इसमें, कॉलम 1 कॉलम सेकंड दे दिया, पढ़ने की क्या ज़रूरत दिख रहा है भाई। और देखो इससे भी नॉर्मली कर सकते हो, पूरा पढ़ने की लिखने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप चेक करो, तुम्हें जो पता है प्रॉपर कोई भी उठा लो। अच्छा फाइलम तो आई थिंक सभी को पता होगा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का भाई क्या है, आर्थ्रोपोडा क्या है, ये फाइलम ही तो है, तो डी का सेकंड। अब ऑप्शन में चेक कर लो भाई, डी का सेकंड फर्स्ट में ही किसी में है ही नहीं, तो इसमें क्या सोचना विचारना और फिर 10 घंटे आप मिलाएंगे, पूरा कुछ नहीं मिलाना, बस डायरेक्ट क्लिक करो भाई कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। इसमें कुछ भी पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई जैसे ऑर्डर और तो पूरा सबको पता ही होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, 6 क्वेश्चन भाई, 6 क्वेश्चन एक बार चेक करो, 2016 का क्वेश्चन है ये। चलिए इस वाले क्वेश्चन से थोड़ा खेलते हैं। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, और 2 करेक्ट हैं आउट ऑफ, ओके। तो हमको देखो भैया, इसमें इन्होंने पहले बता दिया कि इसमें से 2 करेक्ट हैं और 2 गलत हैं, तो जो करेक्ट है हमको वो बताना है। अच्छा इसमें चलो ऑप्शन ही पहले चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन पूछ रहे हैं ना करेक्ट कौन सा पूछ रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो चलो चेक करते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। जो बायोलॉजिकल स्पीसीज की डिफिनेशन थी वो क्या अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। पॉज करिए आप लोग भाई, पॉज करके वीडियो पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही एक्सप्लेनेशन देखना, ऑनेस्ट रहिए थोड़ा, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखो तो भाई ये तो बिल्कुल सही है कि जो बायोलॉजिकल हिस्ट्री की डिफिनेशन जो है ये अर्नेस्ट मेयर जी ने दिया था, तो ये हमारा करेक्ट है। अब ऑप्शन में तुम कोई भी चीज़ एक चेक किया, पहले ऑप्शन चेक करो किधर करें, हम लोग को करेक्ट बताना, ठीक है। ए यहाँ पे है और यहाँ पे इनमें में तो है नहीं, तो ये 2 ऑप्शन कट कर दो। अब हमें बी या डी चेक करना, तो चलो बी ही चेक कर लेते हैं पहले। बी ऑप्शन क्या है, फोटो पीरियडम डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो भैया ऐसा ही कुछ होता ही नहीं है कि फोटो पीरियड जो है प्लांट के रिप्रोडक्शन में इफ़ेक्ट ही ना करे। भैया फोटो पीरियड फोटोसिंथेसिस वगैरह होगी नहीं, तो फिर रिडक्शन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन कैसे होगा प्लांट में, ये ज़रूरी होता है। इन्होंने ये चीज़ गलत बोली है, तो ये हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन चेक करो, बी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें तो करेक्ट बताना है, तो इसको भी कट करो। हमारा एक ही ऑप्शन तो बचा है भाई, यही करेक्ट है, पूरा चेक करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप दिमाग से सॉल्व करो तो कुछ टाइम में हो जाते हैं यार क्वेश्चन। चलो 7 क्वेश्चन देखो तुम, 2000 कहाँ का है, 16 का क्वेश्चन है ये। लेट्स रीड 7 क्वेश्चन। लेवल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑफ। ये कह रहे हैं जो हर्बेरियम सीट होता है हमारा, हर्बेरियम सीट क्या कैरी इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करता है। पहला ऑप्शन दिया रखा है इन्होंने डेट ऑफ कलेक्शन, तो ये भाई करता है। नेम ऑफ कलेक्शन ये भी करता है, हर्बेरियम सीट में ये सब लिखी जाती हैं, 10th में 12th में लिखा होगा आप लोगों ने। और लोकल नेम ये भी होता है, लोकल नेम तो लिखते ही लिखते हैं। हाइट ऑफ प्लांट, तो भैया ये कब लिखते हैं, हाइट ऑफ प्लांट नहीं ले जाता है, तो 7 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलो 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लिविंग वर्ल्ड में बस 10 ईयर में टोटल 8 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, ये 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
कंट्रेरी टू द रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। अच्छा अब ये बता दूं मैं आपको, कंट्रेरी इसका मतलब होता है कि नॉमेनक्लेचर के बिल्कुल उल्टा। कौन सा रूल है? अपोजिट या फिर, ठीक है अपोजिट। भाई हाथ से लिख रही हूँ यार, मेरे पास पेन नहीं है, अभी गरीबी बहुत है। महीने 2 महीने में जुगाड़ कर रही हूँ पैसों का, 2000 करेक्ट करके फिर मैं पेन खरीदूँगी। उसके बाद ही मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी बाकी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जब तक मैं ट्वेल्थ का सॉरी बायो का 11th और 12th का ही एक एक चैप्टर लेके सॉल्व करा रही हूँ। तो समझ लो यार फीलिंग। पहला ऑप्शन चेक करो जरा। पहला ऑप्शन देखते हैं, नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटलाइज्ड। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ये करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन क्या दे रहा है इन्होंने, दे रखा है when the written by hand name are to be underline। ये भी सही कह रहे हैं। देखो नॉमेनक्लेचर में ये रूल है ना कि जब हम कोई किसी भी रूल किसी भी चीज़ को अगर लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं अगर हाथ से लिख रहे हैं तो ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या रखा है, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन एनी लैंग्वेज। भाई ऐसा कुछ नहीं है, बायोलॉजिकल नेम केवल इटैलिक में ही लिखा जाएगा, शुड बी इन लैटिनाइज्ड, ठीक है। तो बायोलॉजिकल भी एनी लैंग्वेज में तो नहीं होता, ये इन्होंने बहुत ही गलत दे रखा है। तो हमारा जो है सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा ही अपोजिट है। फिर भी डी ऑप्शन पढ़ना हो मन हो तो देख लो। अच्छा अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे ना तो तुमको अगर तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। हाँ फोकस, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखना ना, जिसने प्रैक्टिस की होती है अच्छे से तो उसको पता होता है भाई कि हाँ चलो पहले ये वाला ऑप्शन पढ़ते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करता वो बंदा, मैं खुद नहीं करती। चलो डी ऑप्शन चेक करो पहले। अच्छा फिर भी ऐसे ही मैंने चेक कर लो, लास्ट ही है। फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीन एंड सेकेंड इज ए स्पेसिफिक एपिथेट। तो भाई बिल्कुल करेक्ट ही है कि पहला जो है रिप्रेजेंट करता है जीन को और दूसरा रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को, ये भी करेक्ट है। बट ये वाला हमारा रॉन्ग है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। बस भैया थैंक यू सो मच। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और आगे भी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो, एंड इसका आंसर मैंने नीचे दे रखा है, क्योंकि पीडीएफ दूंगी यार। अगर आपको चाहिए कि पूरा क्लीन पीडीएफ दूँ मैं, ये सब कुछ भी लिखा हुआ ना हो, या फिर कैसा पीडीएफ चाहिए जैसा मैंने किया है वह सॉल्व वैसा हो, या बिल्कुल क्लीन हो, तुमको खुद को सॉल्व करना है क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए, ऐसी पीडीएफ चाहिए, कैसी पीडीएफ चाहिए भाई मुझे एक बार कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में। और बहुत आपको बता दूँ मैं, अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो यार, घर से हो बाहर से हो, लैब का कोई भी प्रॉब्लम है यार, तुम पूछ सकते हो मुझसे, मैं तुम्हारे लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। क्योंकि देखो कोई हो कुछ हो ना हो, बट कोई एक होना चाहिए समझाने वाला, या फिर कोई थोड़ा उससे मन हल्का होता है, माइंड फ्रेश होता है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। एंड अभी पूरा लेक्चर देखा कि नहीं देखा? देखा तो अच्छी बात है, अगर आगे भी देखना है अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी भेज दो यार, अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। डोंट वेरी ओके। और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके चलते हैं, और एक बहुत बड़ा काम कर दीजिएगा आपसे मन हो तो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। फिलहाल इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, तो मैं सोल्यूशन कर, अगला चैप्टर देखना, अगला चैप्टर ठीक है, लेक्चर सेकंड देख लेना। सेकंड क्या देखना, तो मैं पूरा ही है, सारे लेक्चर देखो यार, समझो कैसे। अगर किसी की तबीयत भी, अच्छा एक बात बता दूँ मैं, कि अगर किसी की तबीयत भी ख़राब है तो भाई वो लेट के दे सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो यार, बिना सिलेक्शन के बिना कुछ हुए, वैसा भी कुछ होना है नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं तुमको। इसलिए पूरा वीडियो देखो, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।
लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलिए मैं जियो ऐसे। बाय। भाई 3 बजे से पढ़ा, 3 बजे से काम स्टार्ट किया, सुबह हो गया। बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।